देखिए, उम्मीद है कि जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, हम पुरुम्मीद हैं कि जो बातें मैंने कही हैं, चाहे वो डेली वेजर का इशू हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ का इशू हो, या बाकी के इश्यूज़ हैं, या कंट्रेक्चुअल हमारे जो बच्चे हैं उनका इश्यूज़ है, मुझे उम्मीद है कि उस बजट में अपनी तकरीर में उन जो मैंने कही हैं बातें, उन पे वो गौर करेंगे और हम पुरुम्मीद हैं कि बजट ठीक जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब पेश करेंगे। पिछले साल भी था उस बजट में और इस बजट में कितना फ़र्क आ रहा है? अब ये तो सामने आने पे पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या वो सिर्फ स्लोगन ही है या उसमें कुछ है भी है या नहीं, वो तो देखने में पता चलेगा। लास्ट जो बजट पेश हुआ था रियासत के मुख्यमंत्री और जिनके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, और उस बजट का जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी ख़ास जम्मू को कुछ मिला नहीं था, और जो भी उसमें भी जो कमिटमेंट वादे हुए थे उसमें भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है। इस बार के बजट में हम उम्मीद करते हैं कि पिछली जो गलतियां इनसे हुई हैं कि जम्मू के साथ जो भेदभाव किया है फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो कमिटमेंट लास्ट ईयर की इनकी थी उनको पूरा करने के लिए इस बार के बजट में मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार के बजट में जो खामियां रही हैं कमिटमेंट पूरा करने में या फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो खामियां नहीं होंगी। तो जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा असेंबली में बोलने का, वहीं पर अगर बात करें तो एलओपी राहुल गांधी की, जो कि दिल्ली में ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब दिल्ली में जब जाएंगे तो दिल्ली की बात करेंगे, फ़िलहाल हम जम्मू कश्मीर में हैं तो यहाँ की बात हम करते हैं कि यहाँ चूँकि सरकार का कल आपने देखा कि मेरा डिस्कशन थी एलजी की, उसके ग्रांट्स, उसके जो एलजी का एड्रेस था उसके ऊपर मेरी जो डिस्कशन थी, तो एलजी मतलब वो सरकार का एड्रेस होता है, सरकार का डॉक्यूमेंट होता है, तो उसमें मैंने इनको याद दिलाया कि आपके 41 पेज के आपका जो मैनिफेस्टो था उसके अगर पहले 24 पेजों पे नज़र मारें तो लगभग 122 कमिटमेंट आपने जो गारंटीज़ आपने लोगों को दी है, उसमें से कितनी गारंटीज़ आप मैंने 10-12 पढ़ी कि एक भी गारंटी आपने वो लागू नहीं की है। तो ये इस तरीके की अपोजिशन को ये फेस नहीं कर सकते हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा आक्रामक होके इस बार इनको चिन्हित करेगी, इनके जो वादों को याद दिलाएगी, इनकी जो खामियां हैं उनको इन तक पहुंचाएगी, तो इसलिए वो फेस नहीं कर सकते। इसलिए किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का टाइम है उसको नहीं दिया जा रहा है, और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बाहर आके धरना किया है।